हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 5 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है सबको मालूम है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक यानी गुरु जो सिखाते हैं, और इन शिक्षकों का सम्मान अगर ना हो तो आपको कैसा लगेगा। यही बार बार हो रहा है। देखिए, राज्य और जिला स्तर पर इनका कोई सम्मान नहीं। पहले होता था कि शिक्षकों को प्रति साल सम्मानित किया जाता था उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर। गिने चुने को पुरस्कार या प्रोत्साहन राशि दिया जाता था, लेकिन देखिए इस साल भी कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षकों पर इस तरह का कोई भी कार्यक्रम न आयोजन किया गया, न उस तरह करके सम्मानित किया गया। देखिए, जिला, अनुमंडल और राज्य स्तर के सम्मान के लिए नहीं किया गया शिक्षकों का चयन। जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर शिक्षकों का चयन होता है। उसके बाद फिर राज्य स्तर पर होता है। फिर एक जगह पूरा टोटल पूरे देश के राज्यों के शिक्षकों को भी केंद्र सरकार के यहाँ से सम्मानित किया जाता है। राज्य और जिला स्तरीय सम्मान से फिर वंचित रह गए शिक्षक। देखिए क्या क्या है इसमें। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। पिछला साल भी नहीं दिया गया था कोई सम्मान, इस साल भी नहीं दिया गया। देख, शिक्षक का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। झारखंड के स्कूली शिक्षक इस साल भी राज्य व जिला स्तरीय सम्मान से वंचित रह गए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस न केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का उत्सव है, बल्कि यह शिक्षकों की लगन और कड़ी मेहनत का भी सम्मान करता है। इस दिन स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। नई दिल्ली में बोकारो की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार पाएंगी। देखिए, एक शिक्षक को मिल रहा है राष्ट्रपति पुरस्कार। लेकिन झारखंड सरकार फिर से शिक्षकों को सम्मान देना भूल गई। न तो शिक्षकों के नाम तय किए गए, न ही कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया। राज्य के शिक्षक इसमें ठगा महसूस कर रहे हैं। झारखंड के प्राइमरी से लेकर +2 स्कूल के शिक्षक स्कूल में पठन पाठन तो करते हैं। आपात स्थिति में वो सारे काम करते हैं। जो भी दिया जाए, जितना बोझ दे दिया जाता है सबको ढो देते हैं गधा जैसा। जो भी देखिए, आपात स्थिति में सारे काम भी करते हैं जो सरकारी सेवा के दूसरे कर्मी नहीं करते। कोरोना काल में अस्पतालों में ड्यूटी, राज्य के बॉर्डर पर मजिस्ट्रेट के रूप में चौकसी, राशन दुकानों से लेकर घर घर जाकर लोगों की गिनती करने का काम किया। वर्तमान में बीएलओ का काम से लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए जाने वाले सभी आयरन, फाइलेरिया की दवा खिलाने का काम भी करते हैं। स्कूल अवधि से पहले और बाद में ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने के अभियान में भी लगे रहते हैं। वेतन रोकने तक की प्रक्रिया हो जाती है। देखिए, वेतन उतन सब रोक दिया जाता है। थोड़ा सा भी कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो बस तुरंत वेतन रोक। जैसे स्कूलों का परिणाम गिरा, रिजल्ट नहीं आया तो क्यों नहीं आएगा, उसका जिम्मेवार मास्टर ही होगा। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाई या ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं किया तो शोकज का नोटिस। देखिए, बहुत स्कूल ऐसे ऐसे पहाड़ पठार क्षेत्र में जहाँ के नेट का भी प्रॉब्लम है। कितनों हाई फाई टेक्नोलॉजी कर लीजिए, वहाँ पर आपको घूमते रहेगा आप हाजिरी कैसे बनाइएगा। आप हाजिरी के चक्कर में जब तक हाजिरी नहीं बनेगा आपका मन भी पढ़ाई में कैसे लगेगा। ऐसा बहुत स्कूल है ऐसा झारखंड में। मैक्सिमम स्कूल जहाँ नेटवर्क नहीं है, घूमते रहता है। कभी देखिए आधा घंटा लग पार हो गया तब फिर बनेगा हाजिरी, कभी तो घंटों लग जाता है, कभी तो आप वहाँ लगे रहिए। इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है। शौकज हो जाता है तो वेतन रोकने की प्रक्रिया हो जाती है। ऐसे में शिक्षकों को अपने काम के आधार पर एक साल में एक बार भी सम्मान का नहीं मिलना कितना खलता है। देखिए, अब यहाँ देखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए लिए जाते हैं, आवेदन लिया जाता है। फिर जैसे ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर राज्य से बाहर यानी करें मतलब राष्ट्रपति पुरस्कार इस सबके लिए भेजा जाता है। पिछले साल भी नहीं दिया गया था कोई सम्मान।
मिलता प्रोत्साहन, होती प्रतियोगिता। राज्य और जिला स्तरीय सम्मान मिलने से शिक्षकों में बेहतर करने की प्रतियोगिता होती है। किसी साल कोई शिक्षक सम्मान से चूक जाते हैं तो कोई कड़ी मेहनत करते हैं जिससे अगली बार इसमें शामिल हो सके। अब देखिए इसके बारे में विभिन्न प्रकार के शिक्षक संघ जो हैं झारखंड के, पारा टीचर्स संघ, प्राइमरी टीचर संघ, टीजीटी टीचर संघ और पीजीटी टीचर संघ। देखिए किसने क्या कहा है, एक करके हम लोग देखेंगे। शिक्षा विभाग हर साल शिक्षक दिवस पर प्रखंड, अनुमंडल, जिला और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करती थी। इस साल भी समारोह नहीं हो रहा है। शिक्षकों को नवाचार प्रभावित हो गया। देखिए ये है आपका, देखिए जोगेंद्र प्रसाद ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड +2 शिक्षक संघ। दूसरा देखिए, सम्मान मांग कर लेने की चीज नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षक विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं। सरकार की हर कल्याणकारी योजना में शिक्षक जुड़े रहते हैं, ऐसे में उन्हें सम्मानित करना चाहिए। ये रविंद्र प्रसाद सिंह, प्रदेश महासचिव झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ का। ठीक है, ये हाई स्कूल वाले हैं। अगला देखिए, शिक्षक सम्मान सरकार की ओर से हर साल दिया जाना है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में यह आयोजन नहीं हो रहा है। शिक्षा को सींचने वाले शिक्षकों के सम्मान के लिए यह अवसर नहीं करना काफी खेदजनक है। ये कहना है नसीम अहमद, जो कि मुख्य प्रवक्ता किसका, तो अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, ये प्राइमरी शिक्षक संघ हो गया। अब आगे आते हैं सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक। पारा शिक्षकों को पिछली सरकार में एक बार ही सम्मान मिला है। नियम बना था कि हर वर्ष सामान्य शिक्षकों के साथ साथ एक पारा शिक्षक भी सम्मानित होगा, लेकिन वह साकार नहीं हो सका। ये कहना है संजय दुबे, राज्य प्रतिनिधि झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, यानी पारा शिक्षक संघ हो गए। यानी सभी संघ हो गए, पारा शिक्षक संघ हो गए, प्राइमरी शिक्षक संघ हो गए, हाई स्कूल शिक्षक संघ और +2 शिक्षक संघ, सभी का मत एक ही है। और ये नहीं होता, ये शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। हम लोग प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षकों का सम्मान ही नहीं होगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे और क्या बच्चे सीखेंगे। शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, ये बच्चों के बीच में ये इसका मैसेज जाना चाहिए। अब सरकार इस पर कुछ नहीं करती है। तो इस तरह दोस्तों शिक्षकों का सम्मान बहुत जरूरी है। शिक्षकों का सम्मान होगा तो समाज का सम्मान होगा, समाज का सम्मान होगा यानी समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। इस तरह तब एक विकसित भारत का निर्माण होगा। तो छोटे स्तर पर से ही बड़े स्तर का निर्माण होता है। तो दोस्तों जय हिंद, जोहार झारखंड। नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।